हाय। इस सेशन में हम देखने वाले हैं इनपुट फंक्शन। और इनपुट फंक्शन को हम यूज़ करते हैं जब हमें यूज़र से, सामने वाले यूज़र से कोई इनपुट लेना हो और उसके बेस पे कोई कैलकुलेशन करनी हो, तो उस केस में हम इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल का कैलकुलेटर। यानी कि जब हम मोबाइल में जाते हैं और हम कुछ यूज़र से कुछ नंबर्स इनपुट में लेते हैं और फिर उसको कुछ कैलकुलेशन करके आउटपुट दे देते हैं, तो ये एक इनपुट का ही एग्जाम्पल होगा। तो यानी कि जब भी आपको यूज़र के अकॉर्डिंग कुछ कस्टमाइजेशन करनी होती है तो हमें यूज़र से कुछ इनपुट्स लेनी होती हैं। तो अब इसी सीरीज़ में इनपुट फंक्शन किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। तो यार सबसे पहला काम इनपुट फंक्शन का हम समझते हैं सिंटेक्स। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो इनपुट फंक्शन का जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स मतलब फंक्शन को लगाने का वे। ओके, तो इनपुट एंड प्रॉम्प्ट। ओके, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का मतलब होता है कि पाइथन का जो कंपाइलर है वो उसको इग्नोर कर देगा कि ये कोड नहीं है भाई, इसे छोड़ दो, बाकी जो कोड होगा उसको कंपाइल करना। तो अब प्रॉम्प्ट का मतलब होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब है अ मैसेज फॉर यूज़र। ओके, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब है जी? फॉर एग्जांपल यार, मैं अगर इनपुट लिख दूं और इनपुट लिखने के बाद पैरेंथेसिस लगा के, यानी कि ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज कर दूं, और जब मैं इसे यहाँ पे रन पे क्लिक करके रन करता हूँ, तो यहाँ पर ये मुझसे इनपुट मांगेगा। अब मुझे बताओ कि मैं क्या इनपुट दूं? मुश्किल होगा ना, आप बता ही नहीं पाओगे कि आपको क्या इनपुट देना है। तो जाहिर सी बात है, हमें इसके लिए एक प्रॉम्प्ट देना जरूरी है कि यूज़र को पता चले कि भाई क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं कोई भी जैसे ABC लिख देता हूँ। हाँ, तो इसके अंदर अब मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यूज़र के लिए एक मैसेज लिखता हूँ, एंटर योर नेम। अब क्या होगा कि इनपुट आपसे नेम मांगेगा और आप उसको नेम दोगे। रन करते हैं तो देखो क्या मांगा, एंटर योर नेम, और आप यहाँ पर अपना नेम एंटर कर देंगे। मैं अभी के लिए मास्टर टेक इनपुट में डाल देता हूँ और एंटर करेंगे तो यहाँ पर मास्टर टेक इस तरह से हमारा मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार जब मैं इनपुट से मास्टर टेक लूँ तो मैं उसे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग के साथ प्रिंट कराऊँ। ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा एंटर योर नेम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट लिया। अब मैं क्या करूँगा, आउटपुट के लिए हम प्रिंट लगाएंगे, राइट। और जाहिर सी बात है, जब मुझे यहाँ पर हाय हेलो कुछ देना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे गुड मॉर्निंग कॉमा, या डायरेक्ट हम यहाँ पर प्लस दे देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये यूज़र से नेम मांगेगा और जो भी आप नेम दोगे उस नेम को गुड मॉर्निंग के साथ कंकैटिनेट करके वो आउटपुट में दे देगा। जब हम इसे रन करते हैं तो रन करने में मैं यहाँ पे लिखूंगा मास्टर टेक, आउटपुट में आएगा गुड मॉर्निंग मास्टर टेक। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? तो इनपुट यानी कि जैसे ही आपको यूज़र से इनपुट लेना होता है, इनपुट को और डिटेल में अगर मैं समझाऊं आपको, तो इनपुट कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मैं चाहता हूं कि यूज़र से मैं दो नंबर लूं, नंबर 1 एंड नंबर 2, और फिर उन नंबर को मैं ऐड करके आपको टोटल प्रिंट करा दूं। ओके, जैसे मैं हिंदी के नंबर्स आप मुझे दें, इंग्लिश के नंबर आप मुझे दें, और फिर मैं टोटल आपको मार्क्स बताना चाहता हूँ कि टोटल कितने मार्क्स हुए। ये हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज होगी। तो मैं यहाँ पर हिंदी लिखता हूँ और यहाँ पर यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, एंटर योर मार्क्स ऑफ हिंदी सब्जेक्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पर यूज़र से एक इनपुट लिया जो हिंदी सब्जेक्ट में मार्क्स बताएगा, और वो ये हिंदी में जाके स्टोर हो जाएगा। अब ये क्या है, अब बस आप थोड़ी देर के लिए आगे वेरिएबल और डेटा टाइप सारी चीज़ समझ रहे होंगे। ठीक है, वैसे ये क्या है, किस तरह से असाइन करते हैं, और भी सारी डिटेल में हम सब चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें समझेंगे। अभी आप बस ये समझो कि आप यूज़र से हिंदी के कुछ नंबर लेंगे और नंबर लेके हिंदी नाम के एक वेरिएबल, यानी एक कंटेनर है बेसिकली, इस कंटेनर के अंदर आप जाके स्टोर कर दोगे। बस इतना आप समझें अभी। ठीक है, फिर ऐसे ही मैं इंग्लिश टाइप कर देता हूँ और यूज़र से नेम ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, एंटर योर मार्क्स ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, तो अब क्या होगा, यूज़र से नंबर लेगा, हिंदी सब्जेक्ट हिंदी में स्टोर हो जाएगा, यूज़र से मार्क्स लेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के और इंग्लिश में स्टोर हो जाएगा। और अब मैं टोटल करूँगा प्रिंट, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश। और जैसे अब मैं टोटल करने के लिए रन करूंगा, मैंने रन किया है, ध्यान रहे रन करने का मैंने शॉर्टकट यहाँ पे प्रेस किया है, कंट्रोल के साथ आप एंटर या शिफ्ट के साथ एंटर, आप दोनों में से कोई भी की प्रेस करेंगे वो कमांड रन हो जाएगा जुपिटर नोटबुक के अंदर। ओके, ठीक है।
और अगर आप VS कोड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर देख सकते हैं। तो हिंदी के सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर पूछ रहा है तो मैं दे देता हूँ 50। इंग्लिश के नंबर 50 एंटर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 50-50। अब सवाल ये आता है, सर यहाँ पर तो हमारा बेसिकली 100 आना चाहिए था, है ना। तो अब 100 आने के लिए ज़रा देखते हैं क्या ऐसा ही होता है हमेशा। ऐसा नहीं होता, देखो मैं दिखाता हूँ। इंग्लिश 50 और जब मैं रन करूँगा हिंदी प्लस इंग्लिश तो आउटपुट में कितना आएगा 100। आपको अब ये समझने की ज़रूरत है कि इनपुट हमेशा टेक्स्ट में इनपुट लेता है, यानी किस में लेता है, हमेशा स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट में इनपुट लेता है। तो जब भी ये टेक्स्ट में इनपुट ले रहा है तो जाहिर सी बात है 50 और 50 टेक्स्ट बन चुके हैं तो वो कभी टोटल नहीं होंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसको किस तरह से करेंगे, इसका सोल्यूशन मैं अभी बता सकता हूँ, चलिए बता ही देता हूँ, ठीक है। लेकिन इसको डिटेल्ड में डेटा टाइप और ये सारी चीज़ें तभी आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और ये करूँगा पेस्ट। और हम क्या करेंगे, इसको इंट यहाँ पर बना देंगे और इसको भी इंट बना देंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, जो हिंदी है तो एक्चुअली इंट का मतलब होता है इंटीजर यानी कि नंबर। तो मैंने हिंदी जो टेक्स्ट था उसको मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे इंग्लिश में भी जो टेक्स्ट था उसको भी मैंने नंबर में कन्वर्ट किया। अब जाहिर सी बात है 50 भी नंबर हो गया, दूसरा 50 भी नंबर हो गया, जब ऐड होगा तो क्या मिलेगा हमें 100, ठीक है। रन करते हैं तो यूज़र से नंबर मांग रहा है, मैं अगेन 50 दे दूंगा, फिर से 50 दे दूंगा और अब आउटपुट आएगा 100। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी और भी डिटेल्ड में चीज़ें होती हैं, हम धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। और जिस शीट पे, ठीक है, जिस फाइल में हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं इस फाइल को मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेटर नोट्स बना सकते हैं। तो आई होप आपको इनपुट फंक्शन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अभी के लिए हम रखेंगे इतना ही, अगली क्लास में देखेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।